यूं तो स्कूल को मंदिर कहा जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर को ही स्कूल बना दो। तस्वीरें आपके सामने हैं, जरा पता लगाइए कि आपको मंदिर में स्कूल नजर आ रहा है या फिर स्कूल में मंदिर। चलिए आपको पूरा मामला बताएंगे, मगर इससे पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का ये बयान सुनिए, जिसमें मंत्री महोदय हरियाणा के स्कूलों की बेहतर व्यवस्थाओं की ढींगे हाँक रहे हैं। स्कूलों में बहुत सुधार रहे हैं। अभी आपको बताऊंगा, अभी धरातल की दूंगा, देखता था कितने हैं। आईटी में हमारे 107 बच्चे तो हमारे जो कोचिंग थी हमारी उसमें आए, और जो हमारे संस्कृति मॉडल स्कूल है 138 उसमें है सर। मैं दावे के साथ कह रहा, किसी स्टेट का मुझे आंकड़ा बता दो, दिल्ली बड़े रोज अपनी बात करा तो मैंने आपसे दे दिया। आप कल ना जो भी दिल्ली वो मिलागा ना, आम आदमी पार्टी बड़ा या दिल्ली का कोई मिलागा, उस दिन उनसे पूछियो कि दिल्ली के स्कूल में से JEE में कितने बच्चों ने टेस्ट क्लियर किया सरकारी स्कूल में। हरियाणा में हाईटेक स्कूलों का दावा एक तरफ और हकीकत वो है जो हम अब आपको दिखा रहे हैं। इस स्कूल में सिर्फ बच्चे ही फेल नहीं होते, बल्कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के दावे भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये एकता विहार कॉलोनी वार्ड नंबर 13 स्थित शिव मंदिर में चल रहे स्कूल की तस्वीरें हैं, जो शिक्षा मंत्री के उन दावों की पोल खोल रही है। शिक्षा मंत्री से पत्रकारों ने हरियाणा के बदहाल स्कूलों के बारे में सवाल किया तो शिक्षा मंत्री लंबी लंबी डींगे हाँकने लगे और कहने लगे कि हरियाणा के स्कूल तो दिल्ली से ही नहीं, पूरे देश के सभी राज्यों से बेहतर स्कूल हैं। लेकिन पानीपत के वार्ड नंबर 13 एकता विहार कॉलोनी की गली नंबर 13 में शिव मंदिर में स्कूल की तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें जो है छत पे बैठना पड़ता है। सुबह थोड़ी देर छाया होती है तो हम उस तरफ बैठ जाते हैं, जैसे जैसे धूप आती है फिर बच्चों को दूसरी तरफ लेके जाना पड़ता है। सारा दिन यही कुछ चलता रहता है कि जहाँ छाया देखते हैं उस तरफ बच्चों को लेकर जाना पड़ता है हमें, जो है ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए। अध्यापिकाओं ने बताया कि व्यवस्था नाम की स्कूल में कोई चीज नहीं है। उन्होंने बताया है कि स्कूल 5वीं कक्षा तक है और ना ही आसपास कोई दूसरा मिडिल स्कूल है। उन्होंने बताया कि स्कूल में ज्यादातर बच्चे लेबर क्लास परिवारों से आते हैं, जिसके चलते लड़कियां 5वीं कक्षा के बाद स्कूल में जो पढ़ने की इच्छा रखते हुए भी स्कूल में नहीं जा पाती हैं। अध्यापिका ने बताया कि कई बार तो स्कूल के हॉल में 5-5 क्लास लगानी पड़ती है और धूप में बच्चों को बैठना पड़ता है। परेशानी यही है जी, जैसे वो एक हॉल है जी, जैसे आंगनबाड़ी लगती है ना जी, ऐसे हॉल दे रखे हमको जो करो, उसी में सारी क्लास 3 क्लासें यहाँ हैं और 2 क्लासें ऊपर हैं। जैसे ऊपर साइड भी नहीं बना हुआ जो करो, जैसे वो हम सोचते हैं साइड बन जाए तो बच्चों को रिकवर हो जाए जो बैठने के लिए जगह, लेकिन छा के उसमें इधर उधर, क्योंकि 2-2 गली लगी हुई है इसमें, मंदिर में आना जाना लगा रहता है। और जैसे मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं उसमें परेशानी है, जैसे शादी होते ब्याह होते शादी होती है तो उसमें वहाँ भी आना जाना लगता है। इसलिए जी बारात होता है उस दिन तो छुट्टी करनी पड़ती है स्कूल की। और जैसे हवन होते हैं, पूजा अर्चना होती है, उस दिन भी बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है जी। कब से स्कूल चल रहा है? 1998 से चल रहा है जी सर जी। हमें यहाँ का माहौल जो है वो बड़ा शोर शराबे का है, जगह की कमी है। जगह की कमी को देखते हुए हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि शोर इतना आ रहा है। 3 क्लासें एक हॉल में लग रही हैं और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम पढ़ाते हैं तब बच्चों की आवाज़ इतनी हो जाती है, हमारी आवाज़ ही बच्चों तक नहीं पहुँच पाती, तो उनको समझ क्या आएगा। हम बड़ा परेशान हो गए हैं। या 3 टीचर बोल बोल के इतना बोलते हैं, कई बार तो हमारे को सिर दर्द तक हो जाता है। ये परेशानियां हैं सर हमें। टॉयलेट के जो दरवाजे हैं वो तक नहीं है? हाँ नहीं है, टॉयलेट का दरवाजा नहीं है। एक टॉयलेट ऊपर बना हुआ है ऑफिस के बिल्कुल टच में, और उसमें ही लड़कियां जाती हैं, लड़के भी उसी में जाते हैं 5वीं तक के, और यहाँ तक कि टीचर भी उसी में जाते हैं। हाँ जी। और यहाँ के बाद जो प्राइमरी स्कूल है मैडम, बच्चे कहाँ चले जाते हैं? फिर आसपास कोई पढ़ाते हैं? इनके पेरेंट्स क्या कुछ? बच्चे कहाँ जाते हैं, बस एक ऊजा स्कूल है रिसालू उगराखेड़ी में। 6 के बाद लड़के तो आमतौर पे देखा है चले जाते हैं, लेकिन लड़कियां रह जाती हैं। हम उनसे पूछते हैं बार बार, बच्चे क्योंकि आ जाते हैं हमारे पास मिलते हैं तो बोलते कि हमने पढ़ना ही छोड़ दिया, हम नहीं जाते, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें अलाउ नहीं किया आगे जाने के लिए। वजह क्या बताते हैं मैडम? वजह यही है कि दूर पड़ता है। मंदिर में चल रहे राजकीय प्राथमिक पाठशाला इंसार में पढ़ाने वाले अध्यापकों की मेहनत में कोई कमी नहीं है। यही वजह है कि स्कूल में 5 कक्षाओं के करीब 300 विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। बता दें कि हरियाणा में 25 सालों में 4 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक ने इस स्कूल की सुध नहीं ली। लेकिन जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के स्कूलों से अपनी तुलना करते हैं तो सबसे ज्यादा गुस्सा भी हरियाणा के नेताओं को आता है और दिल्ली के स्कूलों को घटिया बताकर अपने स्कूलों की तारीफ करने लगते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कम से कम मंदिर में बैठे भगवान की बच्चों की आवाज को सुन ले और सरकार को मंदिर और स्कूल के बीच का अंतर समझ आ पाए। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।